मैं मम्मी तो जाके के बताऊंगी कि मम्मी मेरे गेल स्कूल में नू करे हैं, मैं फिर भी स्कूल में कर लेती, मैं घर आके ना कहती इस चीज ने। मैं क्यों पहला है मम्मी पापा मेरी वजह से इतने परेशान हो गए थे कि भाई मैं फेल होगी। मैंने नू देखी है कि जो छोरी है ना वे अपने माँ बाप जो है ना वे पढ़ती उन लड़कियां ना बाहर भेजा है कि जो गांव के पेरेंट्स हैं, जो रूरल एरिया के माँ बाप है ना, वे लड़कियां ना पढ़ती इस मारे भेजे हैं। उनकी आंखों में या उम्मीद हो या आस हुआ है कि मैं अपनी छोरी ने भेजू ना तो मेरी छोरी पढ़ेगी, मेरी छोरी मेरा नाम करेगी, मेरी बेटी जो है ना वो आगे जाएगी। लेकिन मैंने इसे बालक देखे हैं, इसी छोरी देखी हैं, हाथ काट ले हैं, फांसी खा ले हैं, आगे जाकर भाग जा हैं। वे माँ बाप आकर इतने बुरे तरीके रोवा है, बेटा तो नहीं यो क्या करा, मैडम जी आपके हवाले छोड़ दी थी, मैडम जी आपके ऊपर सौंपा था, मैडम जी आपके ऊपर सौंपा था। इस बात में मैडम तो कंसीडर कर रहा है, लेकिन उस बालक का भी तो कुछ दिमाग चलता होगा, उसने नहीं दिखता कि तेरे माँ बाप ने कितना स्ट्रगल करा है तेरे तिहाड़ पहुंचाती। मैंने इसे माँ बाप भी देखे हैं जो एक रुपया जोड़े हैं अपने बच्चे ने पढ़ाती। वे माँ बाप इस तरह की भी डिमांड लेकर आवे, मैडम बहुत मेहनत करके खेती बाड़ी करके न बालक पढ़ाने लग रहा, अपनी छोरी पे सारी कमाई लगा दी कि या पढ़ ले। लेकिन वे छोरी जो है ना वे माँ बाप की तरफ देखती नहीं, वे लड़की हाथ काट ले हैं, भाग जा हैं। आखिर में आकर जब उन तवे वापिस आवे ना 4-5 दिन के बाद धक्के खाकर है कि यार तो कुछ ना मिल रहा, यो कुछ ना करे, यो तो 2 दिन का खेल है। उस टाइम पर उन छोरियां तो जब हम फिर भी हम यह बात समझाओ बेटा पढ़ना है, पढ़ाई के बिना अपने स्टैंड के बिना कुछ भी नहीं है। आप पढ़ोगे ना जब आप अपना स्टैंड बना सको हो, जब आपने लोग नु जानेंगे ना कि इसके माँ बाप ने रुपये लगाए थे और यह छोरी पढ़ने लग रही है, तब आपका उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपने अपना स्टैंड प्रूफ करना पड़ा, आपने करके दिखाना पड़ा है। हर किसी ने सक्सेस का पैरामीटर यो सेट कर लिया, सरकारी नौकरी होगी जब सक्सेसफुल है ना, आप उसके अलावा जिंदगी में कुछ भी करो आप सक्सेसफुल को ना। लेकिन आपने सक्सेस का पैरामीटर यो सेट कर दिया कि तेरी गवर्नमेंट जॉब है ना तब जाकर तू फिर सक्सेसफुल मानी जाएगी। नमस्ते सब ने, मेरा नाम भारती है, बहादुरगढ़ में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कराया करूँ एक कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में, और मैं सोनीपत से बिलोंग करूँ। और मैं यार अपनी जर्नी बताना आई हूँ ताकि मैं यंग लड़कियां हैं एटलीस्ट कुछ चीज़ा तक बचा सकूँ, कुछ चीज़ा तक निकाल सकूँ। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी यहाँ से। मैं एक सोनीपत जिला है वहाँ से बिलोंग करती हूँ, और मैंने अपना बचपन जो है वो इस तरीके से बीता है कि भाई मैं घनी चुलबुली बालका में थी कति, जिसमें यूँ आया करे ना कि भाई चुलबुले बालक चंचल जिन न क्या करे, मैं उन बालका में थी। और मतलब मैंने कोई टेंशन ना होया करती, मेरी फ्रेंडों कहा करती कि इसका तो टेंशन ना होती, मारा तो पेपर की टेंशन हो रही है या सोए जा है। और मैं पेपर तो 1 दिन पहला पढ़ा करती, और मैं फिर भी नू था कि पासिंग मार्क्स ले आया करती, पासिंग नंबर ले आया करती। तो मेरा बचपन जो है ना वो घना चुलबुला टाइप्स रहा है। तो मैंने हंसना कूदना खेलना और खाना पीना ये चीज़ घनी पसंद थी। फिर जुकर जुकर टाइम बीतता गया, मैं थोड़ी शांत इस माहौल में आकर रहने लगी कि थोड़ी सी ठहराव होना चाहिए नेचर में, इतना चुलबुलापन भी ठीक नहीं है। तो मैंने अपना बचपन इस तरीके से बिताया है। फिर मैं आई 11वीं क्लास में। मैंने पहले अपनी जो फर्स्ट क्लास से लेकर है और 10वीं क्लास तक की पढ़ाई है वो सोनीपत में करी है, एक बढ़िया स्कूल था। तो मैंने सोची कि भाई इतनी दूर किस जाएगी दूसरे स्कूल में, तो तू आसपास के किसी स्कूल में एडमिशन ले ले। मेरे मम्मी पापा भी यही बात सोचे थे कि तू आसपास के स्कूल में एडमिशन ले ले। तो मेरा स्ट्रगल जो है वो उस दिन तक शुरू हुआ है जिस दिन तक मैंने यह बात सोची कि मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूँ। दूसरे स्कूल में मतलब मैंने नू सोची कि भाई पास पड़ेगा तो मैं स्कूटी पे चली जाऊंगी। तब मैंने नई स्कूटी ली थी, और मैं आपने एक बात बता दी, जब मैंने स्कूटी ली थी ना मैं कम से कम भी 10-12 बार पड़ी हूँ, मेरे नरी चोट लग गई है। पर मेरे कोई भी इसी चोट ना लग गई कि किसी मेरा निशान हो गया हो या मैं कितने घनी बुंडी पड़ गई हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं नू है कि थोड़ी बहुत पड़ी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने सोची कि चल भाई इस पास के स्कूल में करा दे मैं एडमिशन। मैं चली गई। फर्स्ट पहला दिन मेरा स्कूल में, इतनी नर्वसनेस, नए दोस्त बनाने, नए फ्रेंड्स, उनके गिला घुल मिल कर रहना, सारी चीज तब मेरे बस की को ना यह बात। मैं थोड़ी कंजर्वेटिव टाइप्स हूँ, मतलब उस टाइम पे जब मैं 11वीं क्लास में गई तो मैं हो गई थी उस टाइम पे, क्योंकि नए दोस्त बनाने पड़ते और मेरे बस की बात है को ना। हुआ न्यू है कि भाई ठीक है आप एक बार किसी के घुल मिल लग जाओ ना तो फिर तो मैं आगे कर लिया करूँ, बना लिया करूँ। पर नू ना होता मेरे पे कि मैं जाकर नया फ्रेंड बना ली और मैं पहला किसी के बोल लूँ यह चीज़।
तो मैं 11वीं क्लास में मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया। तो उस 11वीं क्लास में ऐसा होया कि मतलब कुछ भी काम होता ना, नू कह देते इन ना करा होगा, ये दूसरे स्कूल की छोरियां इन ना करा होगा, हाँ इनका जरूर इन्वॉल्वमेंट होगा इस चीज में, या भी पावेगी इस चीज में, करा कुछ नहीं और नाम फिर भी नु कह देते या तो उस चीज में भी थी, या तो इसने लड़ाई करी थी, या है ना पढ़ी इसने भी नू कह दिया या चीज। तो यह चीज मैंने कई बार बहुत फील होया करती। तो मेरी मम्मी एक दिन उन टीचर ने क्या करा, मेरी मम्मी बुला ली स्कूल में। तो मेरी मम्मी तो बोले कि आपकी छोरी ने नू कर दिया, आपकी छोरी ने नू कर दिया, आपकी छोरी पढ़ती को ना, आपकी छोरी तो नू घूमे है, आपकी छोरी तो पार्क में जाई रहे है, ये तो यूं कर कन। तो मेरी मम्मी तो सीधा है उन टीचर ने यह बात कह दी थी कि आप कुछ भी कर लो हम तो फैला करेंगे। तो उस टाइम पे मैं बैठी इस साइड, मेरी मम्मी इस साइड बैठे, तो मेरी मम्मी रो वहीं पे उन टीचर के आगे रोन लगी। मेरी मम्मी ने उनसे यह बात पूछी, जी ऐसा इसी बात क्यों कहो, मतलब फेल क्यों करोगे। तो वे बोले मतलब इनडायरेक्ट तरीके तो उनने मेरी मम्मी तक थोड़ी बहुत हिंट दे दी थी। मेरी मम्मी कर मेरा जच गई थी कि वे मन्ना फेल करेंगे 11वीं क्लास में। आया रिजल्ट का दिन, खूब पढ़ाई करती रही, सही कसर किते मारे कोई टीचर थे जो आस पड़ोस में लगा लो, आप कितने दूर के भी लगा लो, उन टीचर ने क्या करा, रोज का यो काम ठा रखा था, फोन करा मेरी मम्मी दो रोज का ये फोन हो गया था। मैंने तो आदत सी हो गई थी कि हाँ आज भी क्या है ना क्या बात पर फोन जाया पाओगा, आज भी क्या है ना क्या बात पर फोन करेंगे। तो मैं घर आती, मेरी मम्मी कहती तेरे स्कूल तक फोन आया था, तेरे स्कूल तक नू कमें थे, कि मैं मैडम ने ये बात पढ़ती को ना, और फिर सब क्या आगे भी है ये बात कहने की पढ़ती को ना। लेकिन मैं ट्यूशन पढ़ा करती फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो कुछ मेरे टीचर्स ने भी पता है इस बात का कि भाई ये बालक ऐसा नहीं है कि ये बालक पढ़े नहीं। आया रिजल्ट का दिन, रिजल्ट वाले दिन बेरा ना मेरा मन यह बात का था कि तू फेल हो गई, क्योंकि उनने उस दिन भी बता दी थी और मन ने भी मन में इंट्यूशंस हो गई थी। तो मेरी मम्मी ने भी नू लग था कि हाँ कुछ ना कुछ पावेगी गड़बड़ी। और उस दिन है ना मेरी मम्मी घर की सफाई करने लग रही थी, तो मेरी मम्मी ने मेरे मतलब वो चलती बात में हंसते हंसते, भारती कदे ऐसा हो जाके वह तने फेल कर दे, और जो करे मम्मी यह बात कब है, और मेरे दिल में धक धक हुआ है कि भाई तू फेल होगी। आया मेरा पापा रिपोर्ट कार्ड लेकर आया, पापा का मुंह लटक रहा था, तब मैंने और मम्मी ने यह बात समझ ली कि भाई फेल हो गए भाई। उन मैडमा ने क्या कर रखा मेरे रिपोर्ट कार्ड में, प्रैक्टिकल में 18 12 18 नू मतलब 18 18 करके ना नंबर गुड़ मिलाकर ना सारी मैडमा ने एक एक तरीके के नंबर दे रखे थे। मेरी कुल परसेंटेज लगा लो वहां पे 35 या 33% बनी होगी उस टाइम पे। फेल कर दी, रिजल्ट आ गया, मैं रो कि भाई मैं तो फेल होगी। मेरा वो डर को ना कि मैं फेल होगी, मेरे यो डर कि मैंने दूसरे स्कूल में ही एडमिशन लेना पड़ेगा उससे क्लास में जिसमें मेरी जो दोस्त हैं पुराने स्कूल की वे मेरे से एक क्लास ऊपर होगी। तो मेरा इतना बुंडा डर मेरे पापा का समझ में नहीं आवा। फिर किसी ने गाइड करा कि भाई आप है ना इसके जो ट्यूशन टीचर है ना वे भी बढ़िया तरीका बता देंगे किसा परफॉर्म करा है क्लास में। तो उन दौरा गई, तो उनने पूछी यह बात कि मेरे पापा ने उनसे पूछी कि बताओ सर ये करना चाहिए। मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे उनने मेरे तो सीधी मेरे मम्मी पापा तो एक बात कही, यो तो ऐसा बालक है को नहीं कि फेल हो जा, पढ़ाई लिखाई में तो या कति सही है, इसका तो कोई फेल करने का तो कोई मैटर है को नहीं। तो उनने क्या करा भाई मेरे फिजिक्स वाले सर ने जो करे मेरे मम्मी पापा तो यह बात कही, थोड़ी शांति हुई कि भाई ठीक है भाई बालक पढ़ा तो है, अगर ईसाए था तो वो उसमें फेल ना कर मतलब फाइनल एग्जाम्स में, और या फिर आपके क्या करें ट्यूशन पर टाइम पे जो टेस्ट होया करें उनमें ना भी परफॉर्म करता बालक, फिर स्कूल में क्यों ना लिखता था वो फिजिक्स के जो ट्यूशन पे टेस्ट हुए हैं उनमें भी ना लिखता, जब उसमें आता है ना कुछ भी, लेकिन टेस्ट में मेरे बढ़िया नंबर आया करते, इसी बात ना है। तो मैं यह बात होगी तो मेरे फिजिक्स वाले सर ने मेरे मम्मी पापा तो ये एडवाइस करी कि आप है ना इसने उससे स्कूल में करा दो, क्योंकि मेरे फिजिक्स वाले सर उसे स्कूल में पढ़ाया करते जो बड़ा स्कूल था हमारा जिसमें मैं पहला पढ़ा करती, दूर था जो। तो मेरे सर ने कही कोई दिक्कत नहीं है, ऑटो वगैरह सब जामा आप लगवा भी सको पर्सनली, तो आप बच्चे का ऑटो लगवा दो और इसने उसे स्कूल में भेज दो। देखो बच्चे ना थोड़ी बहुत चीज़ तो देखनी पड़ेंगी लेकिन फिर भी आप करवा दो, कर लेगा बालक। मेरे मम्मी पापा इस बात से सेटिस्फाई हो गए। थोड़ा बहुत ट्रोमेटाइजेशन हुआ है दिमाग में, थोड़ी बहुत यह चीज़ हुआ है कि भाई ओहो बालक फेल हो गया, बाहर के बतावेंगे किस तक समझावेंगे हम, टीचर तनु कम है कि भैया तो पढ़े है लेकिन स्कूल वाले ने तो फेल कर दिया, ये पूरे स्कूल ने तो ब्लेम भी ना कर सकते नू।
तो हमने एक्सेप्ट कर लिया चीज़। मैं चली गई दूसरे स्कूल में, बड़े स्कूल में। इब उससे भी ज़्यादा मैंने उड़े फेस करना पड़ा। सब मैंने यूं क्या करते, इस जोरे मत बैठो या फेल हो रही है, तू मत बोला है, तू तो फेल हो रही है, तने इस सीट पे ना बैठना, तू तो फेल हो रही है, तू मेरे दौरे क्यों बैठी है, तने तू तो फेल हो रही है। बाहर लेकड़ती, देख पीछे थे जो कर लड़की पीछे पीछे जाया करती, वे मेरे तो यूं क्या करती कि तू फेल हो रही है, देख देख या वाई छोरी है जो फेल होकर आई है, या ना पढ़ा करे, इससे मना बोलो, या ना पढ़ा है। तो वो इवन मैं आपने लिटरली बताऊं कि मेरे जो घने खास दोस्त थी, जो मेरी घनी खासा मैं तो होया करती, वे भी मेरे बारे में इस तरह की बात करा करती पीछे तय, इस तरह ना बोला करो या तो फेल हो रही है, इस गिल के बोलना। तो मैं कई बार यूं सोचा करती, छुट्टी कर ले भारती, जावे मत, छुट्टी कर ले। मेरे दिल में नू दर्द होया करता भीतर ले में कि इब तू जावेगी तने वाही चीज फेस करनी पड़ेगी। कई बदा मैं स्कूल में रो भी पड़ा करती कि मैं मम्मी तो जाके के बताऊंगी कि मम्मी मेरे गेल स्कूल में नू करे हैं, मैं फिर भी स्कूल में कर लेती, मैं घर आके ना कहती इस चीज ने। मैं क्यों, पहला है मम्मी पापा मेरी वजह से इतने परेशान हो गए थे कि भाई मैं फेल होगी। बट आपके अगर फिर भी आपके पेरेंट्स अगर आपने सपोर्ट करें ना, तो आप जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि आपके गिला आपके माँ बाप खड़े हैं, आपके गैल खड़े हैं और आप तक आगे खड़े हैं। कोई आपने कुछ भी नहीं कह सकता जब तक आपके माँ बाबू आपके आगे खड़े हैं। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने सबका कति बढ़िया तरिया सपोर्ट करा है, और मेरे मम्मी पापा ने हम भी हर कदम पर बढ़ाए हैं। तुम पढ़ो, तुमने क्या की टेंशन है, कोई थार तक के कह रहा है हम देखेंगे उस चीज ने, तब ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं स्कूल में इतना ट्रॉमा फेस करती, इतनी सारी चीज सुनती, फिर भी मेरे दिमाग में बस एक बात, वह एक डर होया करे ना भीतरले में, डर बैठ जाया करे कि कदे तू फिर फेल हो जा, हाय तने पढ़ना है, कदे तू फिर फेल हो जा, तने ही तो पढ़ना है पड़ेगा। मैं खूब मंड का पढ़ती। मेरे फिजिक्स का ती पुअर था, क्योंकि मेरा मैथ कदे ते पुअर था। मैं फिजिक्स के पेपर में कुल जो थ्योरी का पार्ट था ना, सिर्फ वो पार्ट करके आई थी। मैं उसके अलावा जितने भी न्यूमेरिकल आए थे ना, मैं करके नहीं आई थी। मैंने कति सबके में रट दिया था उस टाइम पे, क्योंकि वो दिमाग में डर बैठ गया था कि कदे तेरी गला दोबारा तेईसा हो जा, तू यह चीज दोबारा ना फेस करना चाहती। सब तनू कहेंगे कि यार फेल हो रही है। रिजल्ट आया दोबारा से 11वीं का, मेरे 11वीं क्लास में आए 70 से 74%। मेरे इतना कोई बढ़िया तरीका याद नहीं है, हाँ पर मैंने नू बेरा है कि मेरे 70-75 नंबर परसेंट आए थे। 12वीं का रिजल्ट आया मेरा, हमारे पूरे कुनबे में इतने नंबर किससे के भी कोने, 75% नंबर मेरे यार। सब नू क्या करते कि या ना पढ़े या कित पढ़ेगी, इसके पढ़ने की कोई वो को नहीं, या ना पढ़ सकती। लेकिन मन हूं तो उस टाइम पर भी यह चीज प्रूफ कर दी थी कि अगर एक चीज आप स्ट्रगलिंग है, एक चीज में आप अगर आप फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिंदगी के हर एक एस्पेक्ट में फेल हो जाओगे। आप मेहनत करोगे ना, तो आपकी मेहनत आगे आवेगी। आपने सपोर्ट करने वाला होना चाहिए बस, और वो सपोर्ट करने वाले मेरे मम्मी पापा थे उस टाइम पे। मैं 11th 12th कर ली, मैंने बढ़िया नंबर आता है। ईब इस बात की टेंशन हो रही है घर क्या कहे कि ईब इसने करावे तो करावे के, कौन से फील्ड में इसने डालना है, कित लेके जावे के करावे। मेरे दूर दूर के भी जो फ्रेंड्स थे, वे सब नो सोचा करते कि याड़े कर लेंगे, घर से दूर ना जाना पड़ेगा। तो मन ने तो कुछ पता ही ना था, मेरा तो लाइफ का जो डिसीजन था, जो मैं मोल्ड करनी थी, जिसका शेप देना था, वो मेरे मम्मी पापा ने देना था, क्योंकि मन ने तो इतनी समझ थी को नहीं। तो हमारे पड़ोस में एक अंकल आंटी रहा करें, उनके जो बेटे हैं वो डॉक्टर हैं, तो उनने मेरे मम्मी पापा इस फील्ड से बहुत बढ़िया तरीका गाइड करे और बहुत अच्छे तक गाइड करे। तो उनने बोला कि आप अगर अपने बच्चे ने यूं चाहो कि सरकारी नौकरी लाग जा, तो आप या फिर अच्छा कमा ले वह अपना काम कर ले वह, तो उनने बताया कि इसने नर्सिंग फील्ड में डाल दो, क्योंकि इसने साइंस ले रखी है। ये जो नर्सिंग फील्ड है ना, उसने सब मन ना पता था नर्सिंग फील्ड का कि के होया कर के ना होया करता। मैंने तो बस घर वाले, जिस दिन मैं पहले दिन एडमिशन कराने गई थी ना मेरे मम्मी पापा ने पता था, ना मैंने पता था कि नर्सिंग फील्ड में यो सारी चीज होया करे। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर किसी इंसान ने या किसी हर एक घर में एक नर्स जरूर होनी चाहिए। क्यों? नर्स जो है ना वो सारे काम कर सके है, नर्स बच्चा संभाल सके है, नर्स सबने मेंटली सपोर्ट कर सके है, नर्स जो है वो आपने जो लेडीज की और प्रॉब्लम होया करें उन चीजा तक बाहर निकाल सके है, आपने केयर दे सके है, आपने एक सॉफ्ट टच जो होया करे, एक बढ़िया तरीके से किसी ने गाइड करना होया करे, एजुकेशन में पढ़ा सके है। नर्स जो है ना वो सारे के सारे काम कर सके है। बिल्कुल। मैं चली गई अपनी बीएससी करने तई, मैंने अपनी बीएससी करी, बढ़िया नंबर आता है। बीएससी करके मैं आई, तो
मैंने नुआ ना समझ में आवा था मैं करूँ के, नर्सिंग की फील्ड मैंने कर ली, नर्सिंग बीएससी मैंने कर ली, मेरे नुए नहीं समझ में आवा मैं आगे करूंगी के। फिर भी मैं इतना केओस मेरे दिमाग में, इतनी चीज इतना नू कि भाई मैं के करूं के ना करूं, के करूं के ना करूं। अच्छे कॉलेज से पढ़ाई तो कर ली, लेकिन आगे करियर भी तो शेप करना है। तो मैं उसके बाद मैंने एक रोहतक में एक कॉलेज है, मैंने उस पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ाना शुरू कर दिया 1 साल थी, क्योंकि मैंने मास्टर्स करनी थी उस टाइम पे। सरकारी कॉलेज था, मैंने अपने मन में यह बात ठान ली थी कि तन्ने प्राइवेट कॉलेज तो नहीं करनी है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में खर्चा घना है। ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा उस कॉलेज की फीस अफोर्ड ना कर सके थे, कर सके थे, लेकिन बेरा ना कि ते सब कॉलेज में पढ़ा करते थे। मेरे भी जुनून चढ़ गया कि तू भी पढ़ लेना, कम फीस में पढ़ लिए, तेरा क्या दिक्कत हो रही है। तो मैंने 1 साल उस कॉलेज में बढ़िया पढ़ाया। आज की डेट में जो मैंने वो बैच पढ़ाया था, जिस टाइम पे मैं पढ़ाया करती, वो बैच में 50 बालक थे। मेरी जित तक नॉलेज है, उस नॉलेज में 50 के 50 बालक आज की डेट में सरकारी नौकरियां में बैठे हैं, और वो भी छोटी मोटी नहीं, एम्स नर्सिंग ऑफिसर की नौकरी पर बैठे हैं, जिसकी जो तनख्वाह है स्टार्टिंग है 85,000, 95,000, 1 लाख रुपया तो हुआ है। आगे जाके आप नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट रिटायर हो, आगे जाके आप और भी हायर अथॉरिटी पर जा सको हो। तो नर्सिंग की फील्ड में यूं कहूंगी कोई छोटी ना है, नर्सिंग की फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बढ़िया फील्ड है, क्योंकि उस फील्ड में हम लोगों ने आगे बढ़ने की प्रेरित करे हैं, और हम सारा काम कर सके हैं। हमारे में इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी शक्ति है कि हम वो काम कर सकें। मैंने 1 साल पढ़ाया, मेरा कति जुनून चढ़ गया कि मैंने तो गवर्नमेंट तय करनी है, मैंने तो गवर्नमेंट तय करनी है। मेरा एंट्रेंस टेस्ट होया मास्टर्स का, रोहतक पीजीआई का। मैंने मास्टर्स का पहली बार एंट्रेंस दिया, मेरे एंट्रेंस पहली बार में मेरा कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं हुआ, मेरी 90वीं रैंक आई, इतनी दूर। मैं घर आई, मन ने सिर्फ अपने मन में, मैं जब बाहर रहा करती घर, मैं 12वीं क्लास से बाहर निकल ली थी, मतलब पढ़ने तक ही बाहर निकल ली थी। तो मैं जब वापस अपने पीजी पाई जित में रहा करती, मैंने क्योंकि मेरी जो फ्रेंड रहा करती मेरे साथ, उसका हो गया था पहली बार में भी, क्योंकि वह मेरे से पढ़ने में होशियार भी थी गणी। तो मेरा पहली बारी में सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आज तक हमारे नर्सिंग की हिस्ट्री में जित तक मेरी नॉलेज जावे है, उड़े तक हमारा एमएससी का एंट्रेंस जो था वो कदे भी दोबारा नहीं हुआ था, कभी भी दोबारा नहीं हुआ वो एंट्रेंस। उस टाइम पे मन ने, जब मैं घर आई थी, रिजल्ट 24 घंटे के अंदर आया कर, मैंने नुबेरा पड़ गया था कि तेरा ना हुआ है, क्योंकि तेरा जो पेपर होया वो थोड़ा कम हुआ है, बढ़िया तरिया ना हुआ। तो अपने मन ने भी तो बेरा पड़ जाया करे कि मेरा पेपर हिस्सा गया तो तेरा होगा कि ना होगा। तो मन ने बेरा पड़ गया था, मैंने दोबारा पढ़ना शुरू करा। उस टाइम पे मैंने यह चीज, मैं रोई खूब कि मेरा ना होया, मेरा ना होया, मेरे सारे फ्रेंडा का हो गया, तो ये सब चले जाओगे, मैंने दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी, तो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। मेहनत डर को ना, पर लेकिन वही चीज दोबारा दोबारा हुआ कि इसका हो गया, उसका हो गया, तेरा क्यों ना होया नहीं। मेरे मम्मी पापा ने कदे नहीं कही। मन ने दोबारा पढ़ाई करी, मन ने सिर्फ एक बात सोची थी, भगवान तन्ने तो देखी है मेरी मेहनत, तन्ने तो बेरा है मैंने क्या करा है, मैं क्यों कराई हुई आड़ी थी, तन्ने तो सब क्या है का पता है, तू तो देख सके है। तब उस टाइम पे नर्सिंग की हिस्ट्री में, मास्टर्स की हिस्ट्री में एंट्रेंस टेस्ट जो था वो दोबारा होया 1 हफ्ते के बाद। मेरा मन कति नु खुश के दोबारा पेपर होया, मैंने दिन रात एक कर दिया, मैं सिर्फ 2-2 घंटे सोया करती, मैं बाकी टाइम कति नु पढ़ा करती कि तेरा एक भी चीज जो है ना वो मिस नहीं हो जावे, तने एक की बार पेपर क्रैक करना है। और जिस दिन मेरा 1 हफ्ते के बाद मेरा पेपर होया, पेपर होते मैंने उस दिन मैंने इंटरनली नो बेरा पड़ गया था कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा मन का बता इस बात में, फिर भी मैंने डर था उस चीज का। मेरा रिजल्ट आया हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद। उस टाइम पर संडे था, मैं और मेरी मम्मी इकट्ठे बैठे थे, तो मेरी फ्रेंड ने मेरे तरफ फोन करा कि भारती रिजल्ट आ गया एंट्रेंस का। मैं बोली, मैं कहा अच्छा रिजल्ट आ गया, तो वह बोली हाँ, और तेरा हो गया। मेरे से वह यूं बोली, मैं उससे बोली तू झूठ बोल रहा है, तू वहां बताओ, तू मेरे रिजल्ट भेज, मैं जब मानूंगी। मेरे पास आज तक भी उस रिजल्ट की कॉपी है, और वह मैं उस चीज में संभाल कर रखूँ। तो मैंने उससे कही कि मैं कहा तू मेरा रिजल्ट भेज, मैं देखूंगी। मेरा जिस टाइम रिजल्ट आया, मैंने वो रिजल्ट कम से कम भी 10-15 बार खोल कर देखा, मैं नू देखा करती, मेरे पापा का इनाम है यो, मेरा इनाम है यो। मेरी मम्मी साइड में बैठी, मैं कहा मम्मी आप देख लो कि ब्राह्मण ना दिखता हो, मेरे हाथ पैर कति ठंडे हो रहे। और उस टाइम पे जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, मेरी 6ठी रैंक आई थी, और मैंने सोची थी कि मेरा 6ठी रैंक आई है तो तेरा सिलेक्शन हो गया, तेरा सुकून हो गया, कि जो तने मेहनत करी थी तेरी वह आगे आ गई। मैंने इतना थैंक यू करा भगवान का कि भगवान तने मेरी सुन ली। उसके बाद फिर भगवान ने सुन तो ली, लेकिन उसके बाद भगवान ने नू सोची तू घनी राजी हो रही है, चले तेरे ते थोड़ा सा और कुछ कर दूँ। तो काउंसलिंग का टाइम आ गया कि भाई काउंसलिंग में एडमिशन लेना है। उड़े जाकर बेरा पाटा, मैं जब अंदर काउंसलिंग में, मैं कति खुश कि भाई मैंने जो सब्जेक्ट चाहिए ना, मैंने वही सब्जेक्ट मिल जाएगा।
जिस सब्जेक्ट मैं करूँ, मैंने वो सब्जेक्ट बहुत लीस्ट पसंद था कि मैं इस तक कदे करूँगी तो कदे बाद में डबल एमएससी या ट्रिपल एमएससी करूँगी तब कर लूँगी, पर मैं प्राइमरी में तो कोई और सब्जेक्ट तक करूँगी। मैंने भीतर गई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर न पूरे जाकर मैंने नू बेरा पटा कि इसका तो 18 दिन का एक्सपीरियंस कम है। वे बोले इसका ना हुआ है। मैं भीतर काउंसलिंग रूम तक रोनती आई। मेरे माँ बाबू ने सोची कि क्या बात होगी इसी। मेरे मम्मी पापा ने लिटरली बताऊं, मेरे मम्मी पापा ने सोची थी कि या खुशी खुशी में रोवा इसका हो गया। लेकिन मैंने बाहर निकल के उनसे जब यह बात बताई कि मेरा होया है कौन, क्योंकि मेरे दौरान 18 दिन का एक्सपीरियंस कम था। कुदरती ऐसा होया कि मेरा जो एक्सपीरियंस था वो काउंटिंग में कोई मिस्टेक हो गई थी उनसे, इस वजह तक कम होया था। यूं क्या करें ना, अड़चन लग गया करें, तो वो लग गई थी मेरे काम में। तो पहली काउंसलिंग में मेरा नहीं हुआ। मैं तीनों काउंसलिंग मैंने अटेंड करी, पहली दूसरी तीसरी। तीसरी काउंसलिंग में जो मेरी प्रिंसिपल थी उनने मेरे तक गाइड करा कि आप अपना एक्सपीरियंस दिखाओ। मैंने उनका एक्सपीरियंस दिखाया, तब उनने मेरे तक कही कि कम कितने है, काउंटिंग में मिस्टेक हो रही है, 1 साल का तो है पूरा, हमने 1 साल का चाहिए हुआ करे, 1 साल का तो है पूरा। तीसरी काउंसलिंग में जाकर मेरा कितने मास्टर्स की डिग्री में एडमिशन हुआ था। मेरी बढ़िया गई डिग्री, मैंने बढ़िया अपनी मास्टर्स करी। कति मैं रोहतक मेरा कति ऐसा शहर है कि मैं नू चाहूँ कि मैं अगर कदे घर भी बनाऊंगी तो मैं रोहतक में बनाऊंगी। मेरा इतना मन भाया था वो शहर बहुत गणा। मेरे बहुत बढ़िया दोस्त मिले मैंने सारे। मेरी मन ने बताऊं आपने, दोस्त बनाने में बहुत हिचकिचाहट होया करे, तो मैंने हमेशा तो एक फ्रेंड बनाई है आज तक। जब तक मैंने अपनी जो भी मतलब मेरी जर्नी है, यूं लगा लो कि मैंने 10th क्लास के बाद से लेकर है और मेरे आज के टाइम तक, ईब जाकर जब मैं कॉलेज में आई हूँ तो मेरी 2 पक्की फ्रेंड बनी है। लेकिन जब तक मैं 10th क्लास से लेकर जब मैं कॉलेज में आई थी तब तक मेरे सिर्फ एक दोस्त थी जिसके गला मैं रहा करती। उससे की गला मैंने बीएससी करी, उससे की गला मैंने मास्टर्स करी, उससे गला मैंने पढ़ाया, फिर इस कॉलेज में भी पढ़ाया, फिर उसका एम्स में हो गया था। बहुत बढ़िया, मैंने बहुत खुशी हुई उससे कि उसका एम्स में हो गया। लेकिन जिस टाइम उसका एम्स में होया था उस टाइम भी मैंने बहुत सारी चीज फेस करने मिली थी। सब लोग कहा करते तेरा ना होया, इसका हो गया, अच्छा तेरा ना होया, अच्छा। मतलब मैंने इतना क्रिटिसिज्म फेस होया था इस चीज तक भी, क्योंकि हर किसी ने सक्सेस का पैरामीटर यो सेट कर लिया, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी होगी जब सक्सेसफुल है ना, आप उसके अलावा जिंदगी में कुछ भी करो आप सक्सेसफुल को ना। लेकिन आपने सक्सेस का पैरामीटर यो सेट कर दिया कि तेरी गवर्नमेंट जॉब है ना तब जाकर तू तेरी सक्सेसफुल मानी जाएगी। मन ने तो यह चीज कति भीतर लेने खाया करती कि क्या करें, यो कोई सक्सेस का पैरामीटर थोड़ी होया कि जब आप सरकारी नौकरी लग जाओगे जब आप सक्सेसफुल होगे। मान लिया गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी है, लेकिन ऐसा ना है हम अपनी कैपेबिलिटी के तौर पे प्राइवेट सेक्टर में बहुत बढ़िया कर सके, बहुत आगे तक जा सके। मैं अपने कॉलेज में आई, मैंने अपनी मास्टर्स करी बहुत बढ़िया तरीका। मैं अपने कॉलेज में आई, कुछ एक इंसिडेंट्स मैंने इसे देखे हैं जिन तक मैं लड़कियां ने अवेयर करना चाहूँ। मैं बहुत सारे कॉलेजेस देखे हैं और बहुत सारे बालक भी देखे हैं। मैं यूं कहूँ अपने माँ बाप ने इतना प्राउड फील कराओ जिसकी कोई हद नहीं है। आप लड़की हो, आप बहुत आगे तक जा सको, आप किसी तक कम नहीं हो। अगर उस चीज ने आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं आप कुछ भी काम कर सको, इस बात की गारंटी मैं ले सकूं आपकी। आपके पेरेंट्स आपने सपोर्ट कर रहे थे, आप जाकर न किससे भी ऊंचाई न छू सको हो। मैंने नू देखी है कि जो छोरी है ना वे अपने माँ बाप जो है ना वे पढ़ती उन लड़कियां ना बाहर भेजा है कि जो गांव ते पेरेंट्स हैं, जो रूरल एरिया ते माँ बाप है ना, वे लड़कियां ना पढ़ती इस मारे भेजे हैं। उनकी आंखों में या उम्मीद हो है या आस हुआ है कि मैं अपनी छोरी ने भेजूँ ना तो मेरी छोरी पढ़ेगी, मेरी छोरी मेरा नाम करेगी, मेरी बेटी जो है ना वो आगे जाएगी। लेकिन मैंने इसे इसे बालक देखे हैं, इसी छोरी देखी हैं, हाथ काट ले हैं, फांसी खा ले हैं, आगे जाकर भाग जा हैं। वे माँ बाप आकर इतने बुरे तरीका रोवा है, बेटा तने यो के करा, मैडम जी आपके हवाले छोड़ी थी, मैडम जी आपके ऊपर सौंपया था, मैडम जी आपके ऊपर सौंपया था। इस बात ने मैडम तो कंसीडर करा है, लेकिन उस बालक का भी तो कुछ दिमाग चलता होगा, उसने नहीं दिखता कि तेरे माँ बाप ने कितना स्ट्रगल करा है तेरे तिहाड़ पहुंचाती। मैंने इसे माँ बाप भी देखे हैं जो एक एक रुपया जोड़े हैं अपने बच्चे ने पढ़ाती। वे माँ बाप इस तरह की भी डिमांड लेकर आवे, मैडम बहुत मेहनत करके खेती बाड़ी करके न बालक पढ़ाने लग रहा हूँ, अपनी छोरी पे सारी कमाई लगा दी कि या पढ़ ले। लेकिन वे छोरी जो है ना वे माँ बाप की तरफ देखती नहीं, वे लड़की हाथ काट ले हैं, भाग जा हैं। आखिर में आकर जब उन तवे वापिस आवे ना 4-5 दिन के बाद धक्के खाकर है कि यार तो कुछ ना मिला, यो कुछ ना करे, यो तो 2 दिन का खेल है। उस टाइम पर उन छोरियां तो जब हम फिर भी हम यह बात समझाओ बेटा पढ़ना है, पढ़ाई के बिना अपने स्टैंड के बिना कुछ भी नहीं है।
आप पढ़ोगे ना जब आप अपना स्टैंड बना सको हो, जब आपने लोग नु जानेंगे ना कि इसके माँ बाप ने रुपये लगाए थे और या छोरी पढ़न लग रही है, तब आपका उस दिन आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपने अपना स्टैंड प्रूफ करना पड़ा, आपने करके दिखाना पड़ा है। इतने मासूम हो गए हैं वे, इस बात की आस लगा हुए हैं कि हमारा बालक पढ़का होगा, मेरी बेटी नौकरी लगेगी, आगे जाके बढ़िया घर में रिश्ता होगा, वह आगे जाके नौकरी करेगी, कम से कम अपना तो गुजारा करेगी बहुत बढ़िया तरीका। माँ बाप ने बेटियां तक कुछ भी नहीं चाहिए हुआ कर। तो मैं या बहुत जो यंग लड़कियां हैं ना, मैं उनसे यह बात बताऊं, किससे भी गलत डायरेक्शन में ना जाने की बजाय आप अपने करियर पर फोकस करो, अपने आप पर फोकस करो, अपने आप ने ग्रूम करो, आप अपने आप ने आगे लेकर जाओ। दुनिया आपने पूछेगी, दुनिया आप आजकल की डेट में सिर्फ यह चीज है, आपका स्टैंडर्ड के है, आप अपने आप ने क्यों कर आगे लेकर जाओ, सब आपने इस बात के मारे पूछेंगे, ना कि इस बात तक पूछेंगे कि या ओडे पैरा किसा है या बोले किसा है। आप जब तक अपना कैरेक्टर और अपने आप ने ठीक नहीं रखते ना, तब तक आप आगे नहीं जाओगे। यह बात अपने बड्डे भी कहा करते और अपने माँ बाबू भी समझावे हैं इससे बात में। तो ये चीज मैंने इतनी प्रेरित करा करती कई बार, तो मैंने उन चीज़ों तक यह बात सोची थी कि जो लड़कियां ना पढ़न पाती, जो लड़कियां पढ़ाई में कमजोर हैं, जिनके माँ बाप जो हैं वो फीस अफोर्ड ना कर सकते, उन गरीब छोरियां ना मैं आगे जाकर पढ़ाना चाहूँ। मैं अगले 5 साल में अपने आप ने इस जगह पे देखना चाहूँ कि मैं जो गरीब छोरी हैं उन तक बहुत कुछ करना चाहूँ, जिनके मम्मी पापा शादी ना करवा सकते, जिनका इतना बैकग्राउंड को नहीं कि वे अपनी छोरियां ना आगे बढ़ा सकें, जो 12वीं करते ब्याह देवें, मैंने चाहूँ ना पढ़ाओ ताकि वे आगे जाकर अपनी आगे की जनरेशन में सुधारें। फिर मैं चाहूँ मेरा दूसरा जो अगले 5 साल में मैं जो दूसरा काम करना चाहूँ कि जो अंधी गायें हैं मैं उन तक बहुत सेवा करना चाहूँ। मैं उन तक एक अलग से शेल्टर क्रिएट करना चाहूँ जिसमें कि मैं उन अंधी गायें ना रखूँ और मैं पर्सनली जाकर उन अंधी गायें की सेवा करूँ, क्योंकि रोडा पे इतनी अंधी गायें के एक्सीडेंट हुए हैं, गाँव बैठी रहे। इवन मारे जिसे कोई सब आदमी हो ना जो गाड़ी चलाता होगा, वो रोक कर नू भी ना देखा है कि इस गांव का क्या हो रहा है, नू भी ना ठाक भी नू ना करे कि इसने साइड में कर दो, इसका दोबारा चोट ना लगे, वजित बैठी ना उड़े पड़ी रहेगी। तो उन गाया थी मैं बहुत कुछ करना चाहूँ। मेरा आखिरी में सब यो संदेश है कि आप अपना स्टैंड बनाओ, अपने माँ बाप का नाम कमाओ, अपना स्टैंड बनाकर आप उस लेवल पर पहुंच जाओ कि जब सब आपने जाना है एक बढ़िया नोट पे। और पढ़ाई लिखाई एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने माँ बाप का नाम करोगे ना सब आपने जाना है। थैंक यू।